प्राचीन भारत की धांसू यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा और भी बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया की एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो हमारे देश के दिमाग और संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये यूनिवर्सिटीज ज्ञान के अड्डे थे, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को रोशन किया। यहाँ से निकले विद्वानों ने साइंस, आर्ट, फिलॉसफी और अध्यात्म जैसे फील्ड्स में कमाल कर दिया। आज हम कुछ ऐसे ही फेमस यूनिवर्सिटीज के बारे में जानेंगे, उनके हिस्ट्री, उनकी खासियत और उनके योगदान के बारे में। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है तक्षशिला से, जो आज के पाकिस्तान में था। ये वही स्थान है जहां से प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। आप सोच भी सकते हैं, आज से लगभग 2500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था, तब तक्षशिला ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये एक ऐसा स्थान था जहां विद्या और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता था। कहते हैं कि यह यूनिवर्सिटी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था और यहाँ 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यह एक अद्वितीय स्थान था जहां विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, 60 से भी ज्यादा। यह सुनकर आज भी हमें आश्चर्य होता है कि उस समय इतनी विविधता और गहराई से शिक्षा दी जाती थी। मेडिसिन, सर्जरी, आर्चरी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, डांस, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता था। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ हर प्रकार की विद्या का आदान प्रदान होता था। तक्षशिला में दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यह एक ऐसा केंद्र था जो विद्या के प्यासे छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इंडिया के अलग अलग राज्यों से तो स्टूडेंट्स आते ही थे, साथ ही साथ चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत और बेबीलोन जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ ज्ञान लेने आते थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ सभी को समान अवसर दिए जाते थे। जाति, धर्म, लड़का हो या लड़की, या अमीर हो या गरीब, किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ सभी को समान दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि राजकुमारों और आम लोगों के बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाया जाता था। यह एक अद्वितीय उदाहरण था सामाजिक समानता का। तक्षशिला में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। यहाँ के गुरु अपने शिष्यों को न केवल विद्या बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाते थे। स्टूडेंट्स अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और उनसे ज्ञान लेते थे। यह एक ऐसा वातावरण था जहाँ शिक्षा और संस्कार का समन्वय होता था। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ अच्छे संस्कार सिखाने पर भी बहुत जोर दिया जाता था। ये सुनिश्चित किया जाता था कि छात्र न केवल विद्वान बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने। स्टूडेंट्स को अच्छे मूल्य, अनुशासन और अपना काम ईमानदारी से करने की शिक्षा दी जाती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां नैतिकता और अनुशासन का महत्व समझाया जाता था। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जो जिंदगी जीने का तरीका सिखाती थी। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने न केवल विद्या बल्कि जीवन के हर पहलू को समृद्ध किया। दोस्तों, अब हम चलते हैं बिहार राज्य में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अपनी शान और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्षों तक नालंदा ज्ञान का एक अद्भुत केंद्र रहा। इस दौरान यह विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख स्थल बना रहा। जरा सोचो, एक ऐसा विशाल यूनिवर्सिटी कैंपस जहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रहते थे। ये विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान था। नालंदा में बुद्धिज्म की शिक्षा ज्यादातर दी जाती थी, लेकिन यहाँ और सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, फिलॉसफी और लिटरेचर की भी पढ़ाई होती थी। यहाँ के शिक्षक और छात्र विभिन्न विषयों में गहन अध्ययन और अनुसंधान करते थे। यहाँ का लाइब्रेरी, जिसे धर्मागंज कहते थे, इतना बड़ा था कि कहते हैं कि इसमें लाखों किताबें थीं। यह पुस्तकालय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध पुस्तकालय माना जाता था। दुनिया भर से विद्वान और यात्री नालंदा आते थे, ज्ञान लेने, रिसर्च करने और अपने विचारों को शेयर करने। यह विश्वविद्यालय विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखते हुए नालंदा की खूबसूरती और यहाँ के ज्ञान विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया है। उनकी लिखी हुई बातें आज भी नालंदा के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है।
नालंदा यूनिवर्सिटी 12वीं शताब्दी में तबाह हो गया जब आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। इस विनाश ने एक महान शिक्षा केंद्र को समाप्त कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव और महत्व आज भी जीवित है। लेकिन आज भी नालंदा के खंडहर हमें उस शानदार अतीत की याद दिलाते हैं जब इंडिया ज्ञान और विद्या का केंद्र हुआ करता था। ये खंडहर हमें उस समय की महानता और शिक्षा की महत्ता का एहसास कराते हैं। नालंदा हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यह विश्वविद्यालय हमें यह भी याद दिलाता है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार ही समाज की प्रगति का मार्ग है। चैप्टर 3, टाइटल विक्रमशिला, ज्ञान की अविरल धारा। दोस्तों, नालंदा के बाद हमारी अगली मंजिल है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बिहार के भागलपुर जिले में था। 8वीं शताब्दी में बना यह यूनिवर्सिटी भी नालंदा की तरह बुद्धिज्म की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ भी हजारों स्टूडेंट्स और सैकड़ों टीचर्स रहते थे जो ज्ञान की अलख जलाते रहते थे। विक्रमशिला में तंत्रवाद की शिक्षा पर खास जोर दिया जाता था और यहाँ के विद्वान इस विषय के झांता माने जाते थे। इसके अलावा यहाँ फिलॉसफी, ग्रामर, लॉजिक और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बहुत बड़ा और शानदार था। यहाँ कई मंदिर, विहार, ध्यान केंद्र और लाइब्रेरी थे। कहते हैं कि विक्रमशिला का लाइब्रेरी नालंदा के लाइब्रेरी से भी बड़ा था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों के हाथों तबाह हो गया। लेकिन विक्रमशिला की यह कहानी हमें यह बताती है कि ज्ञान की लौ को बुझाना आसान नहीं होता। आज भले ही विक्रमशिला के शानदार बिल्डिंग्स खंडहर बन गए हैं, लेकिन यहाँ से फैली ज्ञान की किरणें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। चैप्टर 4, टाइटल कांची, दक्षिण भारत का ज्ञान केंद्र। दोस्तों, अब हम साउथ इंडिया चलते हैं, जहां तमिलनाडु राज्य में स्थित कांची शहर बहुत पुराने समय से ही ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह शहर अपने भव्य मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कांची में स्थित कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, जिसे कांची मठ भी कहते हैं, 3री शताब्दी से ही वेदांत दर्शन की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इस विश्वविद्यालय ने सदियों से विद्वानों को आकर्षित किया है। यहाँ के विद्वानों ने वेदांत दर्शन के अलग अलग पहलुओं पर बहुत गहराई से पढ़ाई और रिसर्च की है और उनकी लिखी हुई किताबें आज भी विद्वानों के लिए प्रेरणा हैं। इन विद्वानों ने अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कांचीपुरम यूनिवर्सिटी में वेदांत दर्शन के अलावा ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई होती थी। यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ का माहौल पढ़ाई और चर्चा के लिए बहुत अच्छा था और यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स ज्ञान लेने आते थे। छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता था, जिससे उनकी सोच और भी व्यापक होती थी। कांचीपुरम यूनिवर्सिटी का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इसने समय समय पर कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। कई बार राजाओं और शासकों ने इस यूनिवर्सिटी को अपना संरक्षण दिया, तो कई बार इसे आक्रमणकारियों के अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बार इसने अपनी शिक्षा की ज्योति को जलाए रखा। लेकिन फिर भी कांचीपुरम यूनिवर्सिटी ने अपनी ज्ञान परंपरा को जिंदा रखा और आज भी यह यूनिवर्सिटी वेदांत दर्शन की पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यह विश्वविद्यालय आज भी विद्वानों और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कांचीपुरम यूनिवर्सिटी हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि शिक्षा और ज्ञान ही समाज की प्रगति का मूल आधार है। चैप्टर 5, टाइटल वल्लभी, जैन धर्म का गढ़। दोस्तों, हमारी आखिरी मंजिल है गुजरात राज्य में स्थित वल्लभी नगर, जो 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक वल्लभी यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर था। यह यूनिवर्सिटी जैन धर्म की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ जैन धर्म के अलग अलग पहलुओं पर बहुत गहराई से रिसर्च और पढ़ाई होती थी। वल्लभी यूनिवर्सिटी में जैन धर्म के अलावा और सब्जेक्ट्स जैसे कि फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर और मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी। यहाँ का माहौल शांत और पढ़ाई के लिए अच्छा था और यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स ज्ञान लेने आते थे। वल्लभी यूनिवर्सिटी के संस्थापक मैत्रक वंश के राजा भट्टारक थे, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को अपना पूरा सपोर्ट दिया था। उनके शासनकाल में वल्लभी यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की और यह जैन धर्म की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया।
वल्लभी यूनिवर्सिटी का अंत 8वीं शताब्दी में हुआ, जब अरब आक्रमणकारियों ने वल्लभी नगर पर हमला किया था। लेकिन वल्लभी यूनिवर्सिटी की यह कहानी हमें यह बताती है कि ज्ञान की ज्योति को बुझाना आसान नहीं होता। आज भले ही वल्लभी यूनिवर्सिटी के शानदार बिल्डिंग्स खंडहर बन गए हैं, लेकिन यहाँ से फैली ज्ञान की किरणें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। ऊतरो टाइटल, अतीत से सीख, भविष्य की ओर। दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ फेमस प्राचीन यूनिवर्सिटीज, जिन्होंने हमारे देश के दिमाग और संस्कृति को समृद्ध किया। ये यूनिवर्सिटीज हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया कभी ज्ञान और विज्ञान का गढ़ हुआ करता था, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने आते थे। आज जरूरत है कि हम अपने इस शानदार अतीत से प्रेरणा लें और ज्ञान के फील्ड में फिर से अपना स्थान बनाएं।